Let us discuss once again the topic of class 10, chapter number 1, ideas of history. In our previous class, we had discussed urban history and military history. So today we are going to discuss from chapter number 1 of class 10 called ideas of history. What is the name of the title which we are going to discuss today? That is history of environment. Environment, माहौल की हिस्ट्री, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखें कि इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, उसके बाद हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन इन्वायरमेंट में क्या आता है ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये देखें कि हिस्ट्री का इन्वायरमेंट से क्या ताल्लुक है। हिस्ट्री का इन्वायरमेंट से इसलिए ताल्लुक है क्योंकि अगर इन्वायरमेंट होगा तो हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और हम लोग को मालूम है कि न्यू सोशल हिस्ट्री में, ओके, एनल्स हिस्ट्री में, ओके, सबल्टर्न हिस्ट्री में ये हम लोग को बताता है कि हिस्ट्री का किस तरह से ज्योग्राफी से कनेक्शन है, हिस्ट्री का किस तरह से इन्वायरमेंट से कनेक्शन है, हिस्ट्री का किस तरह से सोशियोलॉजी से इसका रिलेशन है, हिस्ट्री का किस तरह से इकोनॉमिक्स से इसका ताल्लुक है। ओके, क्योंकि इन सब सब्जेक्ट्स का, इन सब डिसिप्लिन्स का there is a direct impact on history. Okay, that is why environment का भी हिस्ट्री पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है, उसका डायरेक्ट कंट्रोल है। ये देखें कि इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। इन्वायरमेंट में हम लोग का फ्लोरा एंड फाउना आता है। फ्लोरा मीन्स जानवर एंड फाउना मीन्स पेड़ पौधे। ओके, जितने भी जानवर, पेड़ पौधे, ओके, बर्ड्स, ओके, माउंटेन, पहाड़, ओके, रिवर्स, नदी, ओके, आपका ग्रीनरी, ओके, ओशन, मतलब यूनिवर्स की सारी चीजें। इट मीन्स दैट ऑल द थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स कम अंडर इन्वायरमेंट और इन द कैटेगरी ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, और बाद में हम लोग क्या देखें कि ये सब जो इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ओके, द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लें कि पेड़ पौधा, ओके, ट्रीज, ओके, ट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। व्हाई? बिकॉज दे गिव अस ऑक्सीजन एंड वी गिव देम कार्बन डाइऑक्साइड। सो there's a balance between human being and trees, and that is why we exist here, because of our most beloved friends trees. अगर ट्री नहीं होगा तो हम लोग भी नहीं होंगे। बट आजकल क्या देख रहे हैं कि डिफ्रॉस्ट्रेशन का मामला चला आ रहा है, ओके, और एवरीवेयर वी आर सीइंग दैट सिटी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय डिफ्रॉस्ट्रेटिंग जंगल को काट के, पेड़ को काट के वहां पे शहर बनाया जा रहा है, शहर बसाया जा रहा है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सिटी इज बीइंग डन। ओके, तो ये क्या इन्वायरमेंट में, माहौल में इम्बैलेंस आ जाएगा और लोग ऑक्सीजन नहीं पा पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ओके, इसी तरह से देखें हम लोग जो अभी मॉडर्न दौर में है, और इस मॉडर्न दौर में फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज प्लस खेत में हम लोग देखते हैं कि वहां पे आपका फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, जो फर्टिलाइजर केमिकल से मिलकर बनता है। और साथ ही साथ के इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से जो गंदा पानी निकलता है जिसमें केमिकल शामिल होता है, वो हम लोग का देखते हैं कि नदी में मिल जाता है। तो नदी में जो गंदा पानी मिल रहा है, तो व्हाट विल हैपन, ये होगा कि वहां की मछलियां मरेंगी। ओके, और नदी नाला पूरा वहां पे प्लास्टिक है और भी दूसरे मटेरियल से जो नदी को जाम कर रहा है, अनक्लीन्ड रिवर हो गया। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे, ये भी देखते हैं इन्वायरमेंट में कि आजकल ये जो दौर है, ओके, ये 21st सेंचुरी का जो दौर है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, वो इंटरनेट एंड कंप्यूटर का दौर है। तो इस दौर में हम लोग क्या देखते हैं? इस दौर में देख रहे हैं कि न्यू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हैं, ओके, जो इंसान की जिंदगी को, द लाइफ ऑफ द पीपल has been made very comfortable. Okay, we have gone to the comfort zone. कैसे एसी है, ओके, कैसे फ्रीज है, ओके,
ये सब चीज तो वेरी गुड, नो डाउट इट इज प्रोवाइडिंग अस ग्रेट degree of comfort, but at the same time, what are the disadvantages of the AC, air condition, and refrigerator and other machines? ये जो रेफ्रिजरेटर और AC है वहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है, ओके, और ये ओजोन लेयर में होल कर रहा है. इट इज मेकिंग होल इन ओजोन लेयर, एंड फ्रॉम देयर द सन लाइट विच इज कमिंग ऑन द अर्थ, ओके, इट इज नॉट बीइंग स्ट्रेन्ड. ये छन नहीं रहा है, डायरेक्टली आ जा रहा है जमीन पर. तो वी आर गेटिंग स्किन डिजीज. और ये जो इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस हुआ, ओके, इम्बैलेंस जो हो रहा है, ओके, इन सब गैस की वजह कर, तो हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और हम लोग का इन्वायरमेंट बहुत गर्म होता जा रहा है. और आवर इन्वायरमेंट, आवर ग्लोब इज बिकमिंग वेरी वार्म टू वार्मर इट इज बिकमिंग. Why? Because of the use of motorbikes, different machines and different gases are emitting from there. तो ये इन्वायरमेंट को बहुत हॉट कर दे रहा है, बहुत वार्म कर दे रहा है, जिसकी वजह कर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो गया है, और वाटर का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है. जो इट इज एन अलार्म. ओके, इट इज अ साइन ऑफ डेंजर कि वाटर का लेवल बढ़ रहा है. ऐसा होने वाला कुछ दिनों में कि अगर ये वाटर का लेवल अगर नहीं रुका, ओके, तो बहुत जल्द जो जिस शहर में, कलकत्ता में या जहां हम लोग रह रहे हैं, इट विल गो अंडर द वाटर. वी विल बी ड्रॉन्ड. हम लोग डूब जाएंगे, पूरा शहर डूब जाएगा. ओके, तो ये जो मिसयूज हो रहा है एनवायरनमेंट, इसको कैसे कंजर्व किया जाए. साथ ही देखते होंगे आप लोग कि किसी जमाने में जब हम लोग छोटे थे तो बहुत देयर वर मेनी बर्ड्स, ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स वी यूज्ड टू सी, बट नाउअडेज वी डोंट फाइंड इवन द वेरी कॉमन बर्ड क्रो. कौवा भी आजकल हम लोग नहीं देख पा रहे हैं. ओके, व्हाई? बिकॉज ऑफ द इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज which are creating great disturbances for the animals, for the birds and all. Okay, तो ये different types के जो disturbances आए हैं, अब इसको कैसे बैलेंस करके चला जाए कि हम लोग को भी कोई नुकसान ना हो, और environment should also remain safe and sound. तो इसी वजह कर हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को पढ़ाया जा रहा है, ताकि न्यू जनरेशन अवेयर रह सके कि हम लोग को पानी का इस्तेमाल, वी शुड यूज वाटर प्रॉपर्ली, ओके, वी शुड यूज AC प्रॉपर्ली, वी शुड यूज मोटर बाइक प्रॉपर्ली. ऑल दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय इन्वायरमेंट, ओके, टू मेक द न्यू जनरेशन अवेयर. न्यू जनरेशन को अवेयर करने के लिए ये सब मामला चल रहा है. आइए हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंट का जो शुरू हुआ वो 1960s और 1970s से हुआ. 1960 और 1970 के दहाई में USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका से इन्वायरमेंटल स्टडीज की शुरुआत हुई, और ये 1980s तक ये बहुत फेमस हो गया. क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट वाज बीइंग अफेक्टेड. अब वर्ल्ड के जितने लीडर, दे सैट टुगेदर एंड दे डिसाइडेड दैट हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो बर्फ पिघल रहा है, ये जो नदियां, ओशन जो गंदा हो रहा है, ओके, इसको कैसे रोका जाए, और जो फ्लोरा एंड फौना जो इफेक्टेड हो रहा है, एनिमल्स जो इफेक्टेड हो रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए. अदरवाइज हम लोग का पूरा सिविलाइजेशन, हम लोग का पूरा जो एग्जिस्टेंस, इट विल फिनिश. तो अमेरिका हैज टेकन दिस स्टेप बिटवीन 1960s एंड 1970s अबाउट इन्वायरमेंट. ओके, और ये 1980s तक ये बहुत फेमस हो गया. तो आइए हम लोग ये देखें कि एक दिन, वन डे इज ऑब्जर्व, दैट इज ऑन 5th जून. ओके, 5th जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या वर्ल्ड इको डे मनाते हैं. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या वर्ल्ड इको डे मनाते हैं. ओके, किस डेट को? ये एग्जाम में पूछ सकता है. 5th जून को. ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि फ्रॉम विच ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बिगैन टू बी स्टार्टेड, बिगैन टू बी ऑब्जर्व. किस साल से
इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाना शुरू हुआ, दैट इज 1974। ओके, 1974। ओके, और ये इसका जो पर्पस है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या वर्ल्ड इको डे मनाने का, लोगों को अवेयर करना और लोगों को बताना कि आवर इन्वायरमेंट इज आवर बेस्ट फ्रेंड। ओके, यूज इट प्रॉपर्ली, यूज इट प्रॉपर्ली। ओके, यूज इट प्रॉपर्ली। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये आपका 1929 में, ओके, 1929 में एनल्स नाम का एक मैगजीन आया। ओके, जो ग्रुप ऑफ फ्रेंच हिस्टोरियंस, वो लोग एक मैगजीन निकाले और उन हिस्टोरियन में मार्क ब्लॉक है एंड लूसेन फेबर, ये सब एनल्स हिस्टोरियंस है। इन लोगों ने एक मैगजीन निकाला जिसका नाम था एनल्स। ओके, मैंने शायद लिखा है यहाँ पे। ओके, 1929 हिस्टोरियन मार्क ब्लॉक एंड लूसेन फेबर। ओके, लूसेन फेबर, हाँ, ये देखिए यहाँ पे लिखो एनल्स नाम का एक मैगजीन शुरू किया इन लोगों ने। ओके, वहीं से हम लोग ऐसा मानना है, ऐसा है कि वहीं से इन्वायरमेंटल स्टडीज का मामला हुआ। ओके, दैट मीन्स एनल्स मैगजीन वाज द फोररनर ऑफ द environmental the beginning of it was the forerunner of the environmental history. ओके, ये जो एनल्स मैगजीन है, जो मार्क ब्लॉक एंड लूसेन फेबर ने जो इस्टेब्लिश किया था 1929 में। ओके, 1929 में, तो ये मैगजीन फोररनर था। ओके, किसका? इन्वायरमेंटल स्टडीज का या हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का। ओके, और आगे बढ़िए। ये जो टर्म है, ओके, ये जो टर्म है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसका सबसे पहले जो इस्तेमाल किया एक जर्मन जूलॉजिस्ट, क्या नाम उनका? एचपी हैकेल साहब ने सबसे पहले इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का टर्म्स को इस्तेमाल किया पहली मरतबा। HP हैकेल इन विच ईयर? 1866 में। ओके, और ये तो ये सब एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हेन इज एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड, इन फ्रॉम विच ईयर एनवायरनमेंट डे स्टार्टेड टू बी ऑब्जर्व्ड। ओके, तो 1974। तो देखिए कुछ मूवमेंट्स भी चले। ओके, कुछ मूवमेंट्स भी चले, जैसे एक नाम यहाँ पे है चिपको मूवमेंट। ओके, चिपको मूवमेंट को हम लोग चिपको आंदोलन भी कहते हैं। ये कब शुरू हुआ? 1973 में शुरू हुआ। ओके, और ये चिपको मूवमेंट जो शुरू हुआ, चिपको मूवमेंट के बारे में मैं बताता चलूं कि लोग उस जमाने में, उस टाइम में 1973 में आपका रेनी विलेज ऑफ छामोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है, छामोली डिस्ट्रिक्ट, एक गांव है रेनी विलेज, वहां दरख्त काटने का शुरू हुआ। ओके, मीन्स रिच पीपल दे बिगैन टू uproot the tree, they began to cut the tree to establish city or to construct new buildings over there, to found new colony over there. Okay, तो ये तो मुमकिन नहीं है फॉरेस्ट में, तो they defrosted. Okay, they wanted to defrostrate, they wanted to cut the forest. Okay, और इस तरह से आपको हम देखते हैं चिपको मूवमेंट 1973 में शुरू हुआ। और इसके जो चिपको मूवमेंट जो शुरू करने वाले हैं सुंदरलाल बहुगुणा। आइए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ मूवमेंट। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन या मूवमेंट ये कब शुरू हुआ? 1985 को। नर्मदा बचाओ आंदोलन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NBA भी कहते हैं। NBA ये मेधा पाटकर और बाबा आमटे इस मूवमेंट को शुरू किए, नर्मदा बचाओ आंदोलन को, जो कब शुरू हुआ? 1985 को। एक और मूवमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं तेरी गढ़वाल मूवमेंट या तेरी गढ़वाल आंदोलन। ये 1980s में शुरू हुआ, 1980s के डिकेड में ये शुरू हुआ और कब तक चला? 2004 तक चला। ओके, तेरी दरअसल एक डैम है वहां पे, तेरी डैम। ओके, तेरी डैम
एक नदी थी, उसके ऊपर डैम बनाने की बात थी। एनीवे, तो ये जो मूवमेंट शुरू किए सुंदरलाल बहुगुणा। ओके, सुंदरलाल बहुगुणा इससे पहले भी हम लोग पढ़े। ओके, इससे पहले भी हम लोग देखे कि सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको मूवमेंट शुरू किए। एनीवे, उसके बाद कुछ हिस्टोरियंस हैं जो इन्वायरमेंट हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो उन हिस्टोरियंस में नाम आएगा डेविड आर्नोल्ड का, उन हिस्टोरियंस में नाम आएगा, एनवायरमेंट हिस्टोरियन में नाम आएगा हेनरी थोरिउ, एल्डो लियोपोल्ड, इरफान हबीब। ओके, ये सब फेमस नोटेड हिस्टोरियंस हैं इन्वायरमेंट के। Few books are also there which you can note down. Okay, the book is Silent Spring. Silent Spring. Okay, written by Rachel Carson. Okay, there's another book. Okay, that is Hunting and Shooting. Okay, Hunting and Shooting and Facing the Forest. Okay, Facing the Forest. These two books about environment written by Ramesh Rangarajan. Ramesh Rangarajan. क्या नाम है बुक का? हंटिंग एंड शूटिंग, और दूसरी किताब जो है फेसिंग द फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट यूनिक वुड, नंबर 1 बुक, दिस फिशर्ड लैंड, नंबर 2 बुक्स, एंड इकोलॉजी एंड इक्वलिटी। ये 3 बुक्स इन्वायरमेंट के ऊपर किसने लिखा है? रामचंद्र गुहा ने लिखा है। ओके, रामचंद्र गुहा की 3 किताबें, 3 बुक्स आर देयर रिटन बाय रामचंद्र गुहा ऑन इन्वायरमेंट। Ramchandra Guha, we have also seen that he had written 2 books on two books on cricket. Okay, Picador book of cricket. Okay, foreign a corner of the foreign field, ये 2 किताबें क्रिकेट के ऊपर है। ओके, जिसको हम लोग a game of 22 yards भी कहते हैं। ओके, तो ये 3 बुक्स रामचंद्र गुहा साहब ने लिखा है। उसके बाद एक बुक है इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किताब है माधव गडगिल साहब ने एक बुक लिखा है एनवायरनमेंट के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये रहा आपका इन्वायरमेंट, हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का पूरा इंफॉर्मेशन। तो जो मैंने कुछ इंफॉर्मेशन मैंने दिया, डिटेल्स में मैंने बताने की कोशिश की है। तो इसके बावजूद भी इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, प्लीज drop your queries or question in my message box. Thank you very much.